नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में ही आप लोग कमेंट करना, ये मेरी रिक्वेस्ट रहने वाली है आप लोगों से। कुछ बातें करूंगा, कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आपको फैसला लेना है और जो मैं कहूं वो आपको एक बार समझना है। सबसे पहले चीज मैं बात करूं, जेट 2025 की आप लोगों की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, ये आपको भी पता है और तमाम राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर में सभी को पता है कि जेट की इस बार काउंसलिंग काफी डिले है, काउंसलिंग टाइम पर नहीं हो पा रही। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हमने वीडियोस बनाना शुरू किया, सोशल मीडिया पर मुहिम, कृषि मंत्री तक बात को पहुंचाना, तमाम चीजें हमने की। आप लोगों ने भी कहा कि सर बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, आप करते रहिए, जेट की काउंसलिंग करवा दो। कुछ भी हो जाए सर, हमारी काउंसलिंग होगी नहीं होगी, घर वाले ताने दे रहे हैं, रिश्तेदार हमें ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके भी मैसेज आते हैं, ठीक है। और आपके मैसेज हमारे तक आते हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी आप मैसेज करेंगे हमारे तक ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि हम आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और यूनिवर्सिटी में भी वार्ता हुई, उनसे भी बातें हुई, काफ़ी उन्होंने नंबर आप ब्लॉक कर दिए और जो उनकी रिकॉर्डिंग्स थी वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवाई, ताकि आप लोगों को लगे कि बिल्कुल ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम हमारे लिए कंटिन्यू मेहनत कर रही है जेट काउंसलिंग को लेकर। अब सवाल ये आता है कि क्या सर अब धरना देने जा रहे हो क्या आप, या आंदोलन करने जा रहे हो? क्या सर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी? उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जेट काउंसलिंग में दिक्कत कहां आ रही है, मतलब काउंसलिंग क्यों नहीं हो पा रही। सबसे पहले चीज बात करें, ये मैं मेरे अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, कहीं से देख के सुन के पढ़ के कुछ नहीं बता रहा, मेरा मन जो कहता है वही मैं करता हूँ और वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज़, अभी बीकानेर यूनिवर्सिटी में कुछ व्यक्तियों का तबादला हो गया, किसी को पद से हटा दिया गया, कुछ ऐसे 19-20 मामला हुआ था, ऐसी खबर भी आई थी, ऐसा कन्फर्म भी था। अब वो कौन सा पद था, कौन सा व्यक्ति था, उनका नाम वगैरह मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि विवादों के घेरे में ब्राइट एग्रो क्लासेस सबसे टॉप पर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। काफ़ी बार विवादों के घेरे में आते हैं और उसमें अपना टाइम खराब हो जाता है, तो उनका नाम वगैरह नहीं बताएंगे, ऐसे मैं आपको बता दूं। तो उनके पद वगैरह को लेकर उनको हटा दिया गया, कुछ ऐसा 19-20 आरोप पता नहीं क्या क्या लगे और हटा दिया गया। अब पता नहीं कौन व्यक्ति था, कौन सा पद था, क्या था। तो मुझे लगता है कि क्या ये आपसी जो, मतलब कुर्सी की लड़ाई है, गद्दी की लड़ाई है, इस व्यक्ति को हटाना, तो वहां पर कुछ ऐसा उलटफेर हुआ, इसके लिए काउंसलिंग नहीं हो पा रही। या फिर सरकार जो इनको एनओसी देती है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एनओसी नहीं आ रही, तो क्या सरकार तक इन्होंने बात पहुंचाई? बात पहुंचा दी तो सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है एनओसी देने में? जो नई गवर्नमेंट कॉलेजें ऐड हुई, क्या उनका नाम नहीं दे रहे? पता नहीं क्या मसला चल रहा है, समझ में नहीं आती इनकी रामलीला क्या चल रही है, स्पष्ट नहीं पता चल पाता कि हो क्या रहा है। यूनिवर्सिटी में कर्मचारी लड़ रहे हैं या फिर सरकार इनको एनओसी नहीं दे रही, हो क्या रहा है समझ में नहीं आता। अब देखो, अपना क्या दायित्व बनता है, अपना फर्ज बनता है कि यूनिवर्सिटी में बात करें, उनसे पूछे हमारी काउंसलिंग का क्या हुआ। तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी होता है जेट के लिए, पीजी के लिए, पीएचडी के लिए, कि आप इन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं। लेकिन वो नंबर ही बंद है, पता नहीं किस व्यक्ति को वो नंबर दे दिया गया है जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं पता। जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप यहाँ पर कॉल करते हो तो सीधी सी बात है कि बच्चों को कुछ डाउट होगा, बच्चों को कुछ पूछना होगा, उनको उनका रिप्लाई मिले। लेकिन वो लापरवाह व्यक्ति है, पता नहीं कौन है, उसको क्या कहा गया है, फ़ोन बंद रहता है, कोई अपडेट नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। वेबसाइट चेक करते रहो, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले भी। अभी भी फ़ोन बंद वगैरह, कोई अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि सर बिल्कुल कोई अपडेट नहीं है और हमें आपसे उम्मीद है गुरुजी, और आप ही हमारी काउंसलिंग करवाओगे, आप हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हो। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, वो जुड़े हुए हैं। अब कुछ बच्चे नए और आते हैं ये वीडियो देखने के लिए कि जेट की काउंसलिंग को लेकर क्या धरना दिया जा रहा है, क्या ब्राइट एग्रो वाले धरना देने जा रहे हैं, मज़ा आने वाला है। अब तो देखिए ये क्या करते हैं, ये कौन बोलता है, आपको भी पता है कि ऐसा कौन सोच सकता है। बच्चे तो हमारे पक्ष में, लेकिन सभी हमारे पक्ष में हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप किन की नज़रों में अच्छे हो, ये आप बता सकते हो, लेकिन सभी की नज़रों में आप अच्छे बन जाओ ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। विवादों के घेरे में फिर भी आ जाओगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक जेट काउंसलिंग को लेकर कितनी वीडियोस बना दी, मतलब हमने क्या क्या किया, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वापस एक बार परिचय करवाना जा रहा हूँ कि ब्राइट एग्रो क्लासेस क्या है
और जेट को लेकर हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं और हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते थे। ये इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल ब्राइट एग्रो क्लासेस का, मैं झूठ नहीं बोलता, शायद इसीलिए मुझे आप लोग पसंद करते हो। जो भी बात होगी आपसे खुलकर करूंगा, है ना, शर्माने वाली कोई बात नहीं। 14.8 के मतलब समथिंग यहाँ पर सब्सक्राइबर्स है, और ये अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पेज है। इसी इंस्टाग्राम पेज पर मैं आपको कुछ दिखा दूं, ये जेट को लेकर वीडियो जिस पर 21,000 समथिंग, ठीक है। ये जेट की काउंसलिंग को लेकर वीडियो जो 90,000 गई, आप देख लो 21,000 गई, 16,000, 17.1, 23.5, ये सब जेट की वीडियोस है जो मैंने खुद ने इंस्टाग्राम पर रील डाली, कृषि मंत्री से अपील की, यूनिवर्सिटी में जो बातें हुई वो मैंने आपको बताई कि देखो बच्चों मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है, यूनिवर्सिटी ये जवाब दे रही है। यूनिवर्सिटी से लड़ना हुआ, झगड़ना हुआ, हमें धमकियां मिली, कुछ भी मिलो, लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको हमेशा हकीकत बताई, आपके लिए लड़ता रहा। उसके बावजूद एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने आपको हमेशा एक ही चीज मांगी थी मैंने आपसे कि आप जुड़ जाओ, आप जुड़ जाओ, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अपना काम आसान होगा। आईसीआर का मामला था, आईसीआर पर भी वीडियोस बनी थी, सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ था, सबसे पहले मुहिम स्टार्ट कर दी थी रील्स वगैरह के माध्यम, सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन वहाँ पर बच्चे काफ़ी अधिक मात्रा में जुड़े और आईसीआर का सॉल्यूशन हुआ, नेता मंत्रियों ने भी सपोर्ट किया। जेट वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, आप बता दो एक बार, क्या कर रहे हो, मैं बता दूं क्या कर रहे हो। रील देख रहे हैं, 22.7 देख लिया, 23,000 देख लिए, 17,000 देख लिए, ये जा कहाँ रहे हैं देख के, मतलब रील देख के लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे, जुड़ भी नहीं रहे, और सोच रहे हो कि हमारी काउंसलिंग हो जाएगी। कौन करवाएगा काउंसलिंग, कहीं डल रही है क्या वीडियोस। अरे ब्राइट एग्रो पे आप आ जाते हो कि सर आप हमारी काउंसलिंग कराओ, मैंने कहा था कि जुड़ जाओ, नहीं जुड़े ना, जितने जुड़ने थे 10 20 50 100 बच्चे जुड़ते हैं बस, क्यों, उनको ही काउंसलिंग करवानी, बाकी बच्चों को मतलब ही नहीं है। क्यों, भगत सिंह तो मर गया, क्यों, देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन आज़ादी के बाद में क्या हुआ, यहीं के नेता मंत्रियों ने देश को लूटना शुरू कर दिया। तो ये क्या हमारे साथ भी हो रहा है, ऐसा सोचने को मजबूर हो जाता हूँ मैं, कमलेश सर कभी डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है, मतलब अपन चाहते क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। खुल के बता रहा हूँ, देखो ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का क्या है, ये है यूट्यूब चैनल, और मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा स्क्रीनशॉट लेके भेज, उसने भेज दिया। अब ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब सब्सक्राइब का मतलब क्या है सर, कि इस पर क्लिक करने के बाद में सब्सक्राइब होगा, और जब भी कोई वीडियो आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले बच्चों के पास में जाएगा। कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, हम समझ गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे एक्टिव नहीं है जेट वाले। कि सर आपको कैसे पता लगा, फाइनल क्या है। कल शाम को एक मैसेज तैयार हुआ जेट वाले बच्चों के लिए, मात्र 20-25 बच्चों ने उस मैसेज को शेयर किया, 20 से 25 बच्चों ने इस मैसेज को शेयर किया ओनली। एक बात बताओ, 20-25 बच्चों के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो धरना देने के लिए वहां पर जाएगा। अरे एक भी बच्चा, मैं कह रहा हूं अगर एक बच्चा भी होता ना जेट की काउंसलिंग में और उसकी भी बात आती, तो हम तो हमेशा साथ में हैं। लेकिन जब होंगे ना, जब वो बच्चा कहेगा कि गुरुजी मैं तो आपके साथ में हूँ, मैं मर जाऊंगा आपके साथ में हूँ, आप जो बोलोगे वो करूंगा, तब तो ऐसा हो सकता है। अब उस बच्चे को हम बोलेगी कि बेटा ले जेट की काउंसलिंग नहीं हो रही, मैं करवा दूं, चलेगा क्या, नहीं नहीं गुरुजी अभी टाइम नहीं, बाद में देखूंगा, फिर कौन जाएगा ये बताओ। आज की दुनिया में किसके पास में इतना टाइम है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं कह देता हूँ कि आपको जागना पड़ेगा साथियों, सीधी सी बात है, जागना पड़ेगा। यूट्यूब खुद बता देता है कि कितने बच्चों का रेस्पॉन्स है आपकी वीडियोस पर। पिछली वीडियो मैंने बनाई, 100 बच्चे जुड़े, उससे ओनली 100 ही बच्चे जुड़े, वहां पर साफ साफ दिखाता है, नाम भी आता है कि इतने बच्चे जुड़ गए, इस नाम के बच्चे हैं। तो क्या 100 बच्चों की जेट की काउंसलिंग होगी क्या, ईमानदारी से आप बताना। अरे किसी वीडियो को 10,000 बच्चे देख रहे हैं जेट वाले, तो 10,000 के अगर 10,000 ही जुड़ जाते हैं, समझना एक बार, 10,000 जुड़ जाते हैं तो 45,000 है, इसमें 10,000 और ऐड कर दो, अरे 45 और 5 50 और 5 55,000 हो जाएंगे यहाँ पर सीधा सा। तो सर इससे तो आपको फायदा होगा, इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा कि हमने एग्रीकल्चर की सेना तैयार कर ली, और वो सेना ऐसी है कि हमें किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ी तो उसको ले चलेंगे साथ में। लेकिन होता क्या है, 10,000 में से 100 बच्चे जुड़ते हैं, मतलब सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं, बाकी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कुछ कमेंट कर देंगे, कुछ बच्चे लाइक कर देंगे। अब ये बताओ गलती किसकी है, ईमानदारी से बताना, अब हकीकत बता रहा हूं। और मैं जहां पर खड़ा हूं ना,
यहाँ पर सरस्वती माता जी की फोटो लगी हुई है। इनके सामने मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, बच्चों को मैं हकीकत बताऊं, बच्चे मुझे पसंद करें, मेरी बातों को सुने समझे और बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स आए। यही मैं करता हूँ कि बच्चों के लिए मैं लड़ता रहूँ, कुछ बातें करता रहूँ, उनको समझाता रहूँ कि वो समझ जाए, जाग जाए। लेकिन बच्चे जाग ही नहीं रहे, तो क्या मेरी कमी है क्या? ये भी क्या मेरी बातों में आपको जोश नहीं आता क्या? जब मैं कहता हूं कि हम आपके साथ में है, कुछ भी करना हो मैं आपके साथ में हूं, चल चलेंगे धरना देने के लिए, फिर भी आप लोग नहीं जाग रहे। इसको मैं क्या समझू? आप ईमानदारी से बताना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 5 से 7 8 दिन बाद में, यानी 1 तारीख के बाद में, मैं अभी अभी भी बिजी हूं। मैं आपको हकीकत बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं खुद बिजी हूं। क्योंकि सर आप क्या बिजी हो, आप क्या कर रहे हो? आपका तो काम ही हमारे लिए लगे रहना। बिल्कुल लगे रहना है, 100% है कि मैं आपके लिए लगा रहता हूं। लेकिन जब घर में कोई काम हो, आप बताना ईमानदारी से कि सर घर में काम हो, और ऐसा काम हो कि जैसे शादी आ गई, घर में ही परिवार में शादी आ गई, या मान लो मेरी शादी आ गई, मेरे भाई की शादी आ गई, तो उसमें तो मैं बिजी रहूंगा ना। आपको भी पता है कि सर ऐसा तो है ही, फिर आप तो बिजी रहोगे, हमारी काउंसलिंग कौन करवाएगा? वही बिजी मैं हूँ। फिर भी आप लोगों के लिए ना तो कभी किसी वीडियो में कमी आई, ना तो कभी किसी वीडियो में कमी आई, ना कोई सोशल मीडिया पर हम पीछे रहे। अरे एकमात्र आप कह सकते हो ना सिंगल। सिंगल का मतलब जानते हो ना? SINGLE, सिंगल। ये सिंगल मतलब अकेला, एक व्यक्ति, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह, एक ही जगह जहां पर हम बात करते हैं, वो ब्राइट एग्रो क्लासेस दिख रहा है काउंसलिंग को लेकर। पता है ना? अब मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा, फिर विवादों के घेरे में नहीं आना, ठीक है? ब्राइट एग्रो क्लासेस लगा हुआ है, आपको भी पता है, आप भी यहीं आते हो कि ब्राइट एग्रो वाले सर ही कुछ करेंगे, उनसे ही उम्मीद है, ठीक है? तो उम्मीद तो जगाओ, आप भी तो जागो। रील देखने से अपना काम नहीं होगा। हम किसान परिवार से आते हैं। अरे आपको पता है क्या कितना बड़ा अन्याय आपके साथ में हो रहा है? हकीकत है, ये धोखा हो रहा है आपके साथ में। अरे 4 महीने हो गए, लगभग 4 महीने, काउंसलिंग का आता पता नहीं अभी भी। फिर कब होगी काउंसलिंग? कब तो कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा? कब जाके तुम सेमेस्टर को पढ़ोगे? कब जाके क्या करोगे? कोई आइडिया, कोई अता पता नहीं है, ना किसी को चिंता है और ना कोई चिंता करेगा। मेरे को एक बात बताओ, कहीं एक्सीडेंट में 100 लोग मर जाते हैं ना, तो वहां पर 10 लोगों को ही दुख होता है। बाकी रील देख के, लाइक करके, कमेंट करके और नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देते हैं आजकल। यह है सोशल मीडिया। ये क्या है? सोशल मीडिया का गलत यूज। दूसरा है सोशल मीडिया का सही यूज। अभी आपने देखा, एक कजाकिस्तान में एक राहुल घोसला नाम का एक युवक था, है ना? और वो वहाँ पर उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, वहाँ पर हॉस्पिटल में था। तमाम उसके परिजन, धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसान परिवार इतना मजबूत है कि वो तमाम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई उन्होंने, तमाम लोगों तक बातें गई, सोशल मीडिया का सही यूज़ हुआ और वो कजाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के द्वारा भारत में आया, जिसका खर्चा काफ़ी था। लेकिन वो यहाँ पर आया, कैसे आया? द राइट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया का सही यूज़ था। यहाँ पर क्या था? सही यूज़ था। और वीडियो देखना, रील्स देखना और कुछ ना करना, ये रॉन्ग यूज़ है सोशल मीडिया का। ये है सोशल मीडिया की सच्चाई। आप क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो क्या? करते रहो, कभी काउंसलिंग नहीं होगी। जिस दिन ये कर दिया ना, सब कुछ हो जाएगा। अरे कम, मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बोलना नहीं जानते कि सर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम नहीं बोल सकते आपकी तरह, कोई बात नहीं। कम से कम आप ये तो कह सकते हो कि मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरे जेट में इतने नंबर आ रहे हैं, लेकिन मेरी अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं हुई। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँ? मैं कॉलेज में कब जाऊँगा? ये वीडियो बना के आप भेज तो सकते थे हमारे पास में, अभी भी भेज सकते हो। हम रील डाल देते, इंस्टाग्राम पर आपकी आवाज़ उठा देते, लेकिन आप उठो तो सही। अभी भी नहीं उठ रहे हो आप। आपको तो बस एक ही उम्मीद है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस में विजय सर आएंगे और आंदोलन देंगे, आंदोलन कर देंगे, वो ले जाएंगे। कोई नहीं जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा, ऐसे कभी कोई नहीं जाएगा। मैं जाता हूँ, तैयार हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, हमारी टीम आप लोगों की हेल्प करती है, लेकिन आप लोग कितना साथ देते हो ये भी तो जरूरी है। 3 बच्चों को लेके वहां पर जाऊं, 30,000 में से 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 5-7 हज़ार बच्चों का तो एडमिशन होगा। तो क्या 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर जाने के लिए तैयार है? नहीं है ना? फिर कौन जाएगा ये बताओ? बेइज्जती करवानी है वहां पे जाके कि हाँ बस ब्राइट एग्रो वाले जा रहे हैं, अब इनका तमाशा देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा जोश था ना इनमें, बच्चों की जेट की काउंसलिंग नहीं हो रही, जेट वाले बच्चों को ये कर रहे थे,
जेट वाले बच्चों के लिए हीरो बन रहे थे, मसीहा बन रहे थे, हो गई काउंसलिंग, चले गए धरना देने के लिए, 5 बच्चे आए हैं वहां पर, 5 बच्चे, क्या कर लिया? ये कमाना चाहते हो क्या दुनिया से? आप ये बता दो ना कि सर हमारी मंशा यही है, लोग आपके बारे में यही सोचे, तो पहले ही कह दो कोई बात नहीं। आप कहोगे कि सर आप जेट की काउंसलिंग की चिंता मत करो, कल से कोई वीडियो नहीं आएगी, कल से कोई अपडेट नहीं आएगी, जब काउंसलिंग होगी मैं भी वीडियो बना के और बढ़िया व्यूज़ लेके घर पर बैठूंगा, अपना काम करूंगा। सीधी सी बात है ना, मैं आपको जगाना चाह रहा हूँ कि जगो, हक की लड़ाई है आपकी। अरे कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, ना कोई चंदा मांग रहे हैं, आप लोगों ने पेपर दिया है, हक की तो मांग रहे हैं। वहाँ नहीं जाना चाहते कि सर हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम तो यहीं से सोशल मीडिया पर, तो वीडियो बना के भेजो, मैं तैयार हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चे तैयार है तो मैं तो धरना देने के लिए भी तैयार हूँ, कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, ये हकीकत पूरा जो मैंने आपको बताया है ये 100% सच है, झूठ नहीं है कि मैं कोई आपको झूठ पाखंड करके ऐसे पागल बना दूं, मेरा काम यह है ही नहीं साथियों। मैं चाहता हूं आप लोगों के सामने सच बताऊं, सच्चाई बोलूं, ताकि आप लोग समझ जाओ। 100 बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हम आपके साथ में, बिल्कुल आप सही हो। 2 बच्चों के कमेंट, सर कुछ नहीं होने वाला देख लेना, तो वो 2 भी क्यों आ रहे हैं? और जब बच्चे 5-7 हजार वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ वो 5-7 हजार जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो जुड़ जाए, आज ही जुड़ जाए, कल का वेट ना करे कि दूसरी वीडियो आएगी वहां जाके जुड़ूंगा, ये फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को, ये गलत बात है साथियों। अंदर से ये आता है कि यार अपन जिन व्यक्तियों के लिए लड़ रहे हैं, जिन किसान के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो चाहते हैं क्या लड़ाई लड़ना? क्या उनमें जोश है? क्या उनमें जुनून है? क्या वो धरना देने के लिए तैयार है? क्या बीकानेर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है? अरे एक बात बताओ, आप लोग क्यों विश्वास करते हो? क्योंकि आप लोगों ने सुना है हमारी बातों को, वीडियो को, सोशल मीडिया पर आप लोगों को पता है कि विजय सर ये बोलते हैं, ऐसा बनाते हैं, ब्राइट एग्रो वाले हमारे साथ में हैं, तभी तो आप विश्वास करते हो ना, वरना आप विश्वास और जगह भी कर लेते। कहीं से आवाज़ आए ना आए, कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, ब्राइट एग्रो हमेशा आपके साथ में है, आवाज़ उठाएगा। लेकिन जो ब्राइट एग्रो की जो आर्मी है, जो कृषि छात्र के जेनजी है, वो अभी तक नहीं जागे हैं, वो जागेंगे तभी कुछ हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि जो आप ये देख रहे हो ना बच्चे पीछे खड़े हैं, ये जेट वाले बच्चे इस प्रकार से आ जाए एक बार कहने पर कि हाँ चलो बीकानेर चलेंगे, अब कुछ भी हो जाए, जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारी काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप सबको जागना पड़ेगा और मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं जागोगे तो मैं जगाना ही बंद कर दूंगा, उसके बाद में फिर काउंसलिंग जाने आप जानो। तो मैं कह देता हूं सभी बच्चों को कि जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, दूसरी बार इस वीडियो को देख रहा है, अब कभी वीडियो को नहीं देखा, किसी ने शेयर किया है, तो आप लोग जुड़ जाना। मैं ये कह देता हूं काउंसलिंग हो जाएगी। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके किसी भाई दोस्त किसी ने भी जेट का एग्जाम दिया है, उनको ये वीडियो भेज देना। यूनिवर्सिटी को जगाना पड़ेगा, सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी, काउंसलिंग हो जाएगी। ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया मुझे। रेस्पॉन्स दो, मैं चाहता हूं। कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो एक्टिव है, हमेशा कहते हैं सर आपके साथ में, आप बताओ क्या करना है, हम चलेंगे, बिल्कुल हम आपके साथ में हैं सर। मैं चाहता हूं जेट का जिसने भी पेपर दिया, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो सभी साथ में हो, चाहे से उसका नंबर आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करो, लेकिन साथ में जुड़ो तो सही। बार बार आपको जगा रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं, फिर भी आप लोग ऐसा करोगे तो साथियों फिर आपको पता है। तो जो भी साथी चाहता है कि सर बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, जुड़ गए, चाहे से इंस्टाग्राम हम यूज करते हैं वहां पर जुड़ गए, चाहे से यूट्यूब आप चलाते हो वहां पर जुड़ गए, जुड़ जाना। इस वीडियो में देखूंगा कितने आप लोग कमेंट करते हो, कितने बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हैं और कितने बच्चे इस वीडियो से जुड़ते हैं। जुड़ने का मतलब ये समझ जाना, जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है ना, वो वीडियो दिखा देती है कि कितने बच्चों ने इसको सब्सक्राइब करके यहां पर जुड़ा है। तो मैं देखूंगा कि अगर 10,000 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो 10,000 में से 10,000 जुड़े हैं या 10 बच्चे जुड़े हैं, वो चीज आप डिसाइड करोगे। और मैं एक चीज कह देता हूं, आप चाहते हो कि सर हम धरना देने चले, तो मैं रेडी हूं, आप लोग रेडी हो जाओ। जिस दिन हजारों की संख्या में बच्चे तैयार हो जाएंगे कि सर बिल्कुल हम तैयार हैं आप चलो, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं पूरा, कोई सा भी काम हो छोड़कर चलना पड़े लेकिन चलूंगा। लेकिन आप जागो, आप समझो इन बातों को कि कोई व्यक्ति अगर आप लोगों की आवाज उठा रहा है, आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना रहा है, कोई आप लोगों के हकों की बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति हमारे लिए गलत नहीं हो सकता।
उसने हमें एनर्जी दी है, हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हमारी आंखें खोली है। तो आप लोग जग जाना, सीधी सी बात है। तैयार हो जाओ सभी साथी, नहा धो के रेडी हो जाओ। सोशल मीडिया यूज करते हो, ये अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब वगैरह, वहां पर एक आर्मी पूरी तैयार हो जाओ। मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप इसलिए नहीं बनाना चाह रहा कि वहां पर लड़के और लड़कियां जुड़ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि सर हमारे पास में मैसेज आना स्टार्ट हो गए, हमारे नंबर सभी के पास चले गए, तो वहां पर भी गलत होता है। तो सबसे पहले चीज अपना इंस्टाग्राम है, अपना यूट्यूब है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां पर जुड़ जाओ। कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। जब भी बीकानेर चलने का मन होगा तब आप लोग वहां पर बताओगे और वहीं पर अपनी बात होगी। इसलिए मैं कहता हूं जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन रखूंगा। जो भी साथी जेट का एग्जाम दिया है, सोशल मीडिया यूज करता है, वो अपने पास में होना चाहिए बस। जिस दिन वो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे उस दिन अपन मान लो कि काउंसलिंग भी करवा लेंगे, यूनिवर्सिटी को भी बता देंगे। मैंने जेट के कोऑर्डिनेटर के नंबर आपको दिए कि कॉल करो, बच्चों ने कॉल किए। कोऑर्डिनेटर को पता लगा कि जेट वाले बच्चे जाग रहे हैं, लेकिन जागे सिर्फ एक दिन, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। डेली जागना होगा, डेली लड़ना होगा। अरे सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ सकते हो, वहां नहीं जाना चाहते तो वो तो लड़ो। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन जब ही बनाता रहूंगा जब आप लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा, आप लोग कहेंगे कि सर बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, हम ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में हैं, तब साथियों एनर्जी आती है, मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें मैं आपको अब कुछ नहीं कहूँगा, सारी चीज़ इसमें कह दिया कि कैसे सब्सक्राइब करना है, किसको फॉलो करना, क्या बातें करनी है, कब बीकानेर चलना है और क्या आंदोलन कैसे करना है, वो सभी चीज़ें आप डिसाइड करो। कितने बच्चे रेडी हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से रेडी हो, किससे चलना पड़े तो क्या करना पड़े, क्या पहले हम कृषि मंत्री के पास में चले या किसी मंत्री के पास में चले या फिर बीकानेर में चले, जो भी करना होगा, या सोशल मीडिया पर आवाज़ को तेज़ करे। अरे आप कम से कम अपनी वीडियो तो बनाओ, जिस भी लैंग्वेज में आता है, जैसे भी आता है बोलना आता है, वीडियो बना के भेजो, रील डाल देंगे अपने इंस्टाग्राम पर, शॉर्ट्स डाल देंगे। सोशल मीडिया पर माहौल तो उठाए, थोड़ा मुद्दा तो उठाए, पता तो रहे लोगों को कि एग्रीकल्चर में राजस्थान में हो क्या रहा है। आप चाहोगे तब ऐसा हो पाएगा। इतने भी बिजी मत रहो लाइफ में, बिजी तो हम भी है। मैंने बताया ना कि वो प्रोग्राम में ये काम है, लेकिन उनको छोड़ के फिर वीडियो आ गई, क्यों? ताकि आप लोगों का भला हो जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे बच्चे भी है, और मेरे नज़र में तो किसान के सारे बच्चे अच्छे हैं। क्योंकि किसान परिवार से आने वाली जो जितने भी नस्लें हैं ना, वो जुनून से भरी, जोश से भरी है। लेकिन वो जोश और जुनून ये इंस्टाग्राम और रील्स ले गई, तो उसको बंद करो और जागो और जेट की काउंसलिंग के लिए लड़ाई लड़ो, ये कह देता हूँ मैं। ठीक है, आगे आने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप सारा तो बनो कम से कम। बाकी की चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये जब भी मामला करना होगा, ये आप लोगों के साथ के बिना इम्पॉसिबल है कि वहाँ पर मैं चला जाऊँ, कोई टीम वाले चले जाए और काउंसलिंग के लिए लाठी भाठा करके आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों की भीड़ चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। कृषि मंत्री के पास में भी चले तो कम से कम 1000 बच्चे अपने पास में हो, कि चलो 1000 बच्चे आए, कि क्या बात हो गई जेट की काउंसलिंग, अच्छा ऐसी बात है, बीकानेर में कॉल जाए, कोऑर्डिनेटर को पता लगे कि हज़ारों बच्चे आए, ये बात हो गई, काउंसलिंग चालू करनी पड़ेगी, तब कोई बात हो पाएगी। अकेले से ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। मैं तो किसी और को तो जाके कहूँगा नहीं कि आप हमारे साथ में हो, आपको कह सकता हूँ, बच्चों को कह सकता हूँ, बच्चे आएंगे हमारे साथ में आएंगे तो, बाकी तो कोई आ भी नहीं सकता, और कोई आएगा तो उसका भी वेलकम करेंगे। लेकिन आप लोग तो जागो, जो भी बच्चे हैं। अब सीधी सी भाषा में मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है, आपको क्या करना है, आप समझदार हो, जुड़ जाना, कमेंट कर देना, और जो भी आगे की रणनीति हो कि वहाँ चलना है या कृषि मंत्री के पास चलना है, सोशल मीडिया पर वो चीज़ें आप बताया करो, रिप्लाई मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक मुझे उम्मीद है इस वीडियो से हज़ारों बच्चे जुड़ेंगे, हज़ारों बच्चों को शेयर करेंगे, हज़ारों इस पर कमेंट आएंगे और हज़ारों बच्चों इस वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर मेरी उम्मीद पर आप खरे उतरते हो तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप लोगों की उम्मीद पर हमेशा खरे उतरेंगे, कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, बाय बाय। और जो इस वीडियो में बताइए वो हकीकत है, सच है, उस पर आपको काम करना है, वो काम कर लो, ये काम हम जल्द ही कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।